हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में भयंकर सजाएं भोगनी पड़ती है। इन्हीं महापापों में एक है व्यभिचार। व्यभिचार का अर्थ है विवाहित व्यक्तियों का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य होता जा रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे अपराध अपने आसपास देखे या सुने होंगे। आजकल नाजायज संबंध बनाने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी आगे हो गई हैं। स्त्रियां आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसका उत्तर पाने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं द्वारा व्यभिचार करने के मुख्य 2 कारण हैं। वो 2 कारण कौन से हैं वह भी आप इस वीडियो में आगे जानेंगे। धर्मशास्त्रों में व्यभिचार को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो महिलाएं ऐसे पाप करती हैं उनकी आत्मा को परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नरकों में ले जाया जाता है और वहां उन्हें दिल दहलाने वाली सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार धोखेबाज पत्नी को नरक में क्या क्या सजाएं मिलती हैं। मनुस्मृति, नारद पुराण जैसे ग्रंथों में धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या लिखा है और क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का अंश भुगतते हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, नारद पुराण में व्यभिचारी स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, आइए पहले वह आपको बताते हैं। उसके बाद गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है उसे भी विस्तार से जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और सुंदरता के आकर्षण में फंसकर परस्त्री या परपुरुष के साथ संबंध बना लेते हैं। केवल सामान्य मनुष्य ही नहीं बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति, सिद्ध ऋषि मुनि और यहां तक कि देवता भी इस जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इस महापाप को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है। नारद पुराण में लिखा है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे मृत्यु के बाद नरक में इस महापाप का ऐसा दंड मिलता है जिसे सुनकर परलोक भी कांप उठेंगे। नारद पुराण में एक प्रसंग का वर्णन मिलता है जिसके अनुसार एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तब भगीरथ जी ने धर्मराज से पूछा कि अपने पति को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोक में किस प्रकार दंड मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया कि यमलोक में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजाएं होती हैं जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाती हैं। ऐसी स्त्रियां मरने के बाद यमलोक में भी उसी पुरुष को देखती हैं जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने व्यभिचार किया था, परंतु वह पापिनी स्त्री उसे देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि इस पुरुष का शरीर गर्म पिघले लोहे के समान होता है और वह पापिनी स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। यह देखकर पापिनी स्त्री भागती है, लेकिन लोहे का दहकता पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उसे उसी प्रकार व्यवहार करता है जैसा वह अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जल जाता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। फिर उसे एक एक करके अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है और उस पापी स्त्री को युगों युगों तक उन नरकों में अपने पापों की सजा भुगतनी पड़ती है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर एक नहीं बल्कि कई अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। व्यभिचारिणी स्त्रियों को देखकर यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें प्राणघातक दंड देकर नरक में भेज देते हैं। वहां महिला को बहुत पीटा जाता है, लेकिन यमदूत उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खंभों का आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन यमराज की सजा यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इन स्त्रियों को नमक वाले पानी से नहलाया जाता है। चोट पर नमक पड़ने से वे बहुत छटपटाती हैं और अंत में यमदूतों द्वारा यही पानी उन्हें पिलाया भी जाता है। इसके बाद उन्हें अलग अलग नरकों में ले जाया जाता है जहां युगों युगों तक वो अपने पापों का फल भोगती हैं। नरकों में यातनाएं सहने के बाद धरती पर उन्हें जानवरों के रूप में पुनर्जन्म मिलता है, लेकिन इन व्यभिचारी स्त्रियों को पशु योनि में भी निम्न योनि प्राप्त होती है। आइए अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। दोस्तों,
गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुंवारी या कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादीशुदा महिलाओं के साथ अलग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से बांध दिया जाता है। इस सजा की अवधि व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुंह वाला सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देने के अलावा पीठ पीछे उसको अपशब्द कहती हैं, गालियां देती हैं, यमदूत ऐसी महिलाओं को कड़ाही में डालकर खौलते हुए गर्म तेल से तलते हैं। जो महिलाएं एक ही समय में कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेती हैं, ऐसी स्त्रियों को नर्क में सांपों से भरे गड्ढे में डालकर मारा जाता है। जहरीले सांपों के काटने से उन्हें बहुत कष्ट होता है और जब नर्क की सजा खत्म हो जाती है तो उनका अगला जन्म सूअर की योनि में होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बल्कि उसके प्रेमी को भी पाप में बराबर का भागीदार माना जाता है और उन दोनों की आत्माओं को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। इस लौह अग्नि में जलती हुई आत्माएं उन क्षणों को याद करके रोती हैं जब उनके बीच पापपूर्ण शारीरिक संबंध बने थे और अपने अपराध को याद कर खुद को दोषी मानकर विलाप करती हैं कि उन्होंने अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध क्यों बनाए। दोस्तों, इस विषय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस महिला के शरीर में कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं जिससे उन महिलाओं का शरीर विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही व्यभिचार एक समान पाप है, परंतु शारीरिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए वह और भी बुरा होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियां सरल स्वभाव की नहीं रहती। उनमें चिड़चिड़ापन, अस्थिरता, आवेश, बेचैनी, झूठ, कपट, असंतोष आदि दुर्गुणों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा सिर दर्द, बदन दर्द, सूखापन, प्यास, अनिद्रा, थकान, बुरे सपने आना, सांसों की दुर्गंध जैसी शारीरिक बीमारियां भी हो पैदा हो जाती हैं। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनकी संगति इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन महिलाओं के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। दोस्तों, स्त्रियां व्यभिचार क्यों करती हैं, इसके प्रमुख दो कारण समझ आते हैं। पहला कारण उनकी वासना है जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इस वासना को वह नियंत्रित भी नहीं कर पाती और परपुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। दूसरा कारण है प्रेम और सम्मान की कमी। अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उनके घर में ना ही उचित सम्मान दिया जाता है और ना ही प्रेम, जिस कारण से जब ऐसा प्रेम और सम्मान घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वो उसकी तरफ प्रेरित होती चली जाती है। इसलिए स्त्रियों को उचित सम्मान और प्रेम देना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या व्यभिचारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के पापों का परिणाम भुगतते हैं। इस विषय पर धर्मशास्त्रों में लिखा है कि एक या अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने से व्यभिचारी स्त्री का गर्भ दूषित हो जाता है और इसका परिणाम उसके बच्चे पर पड़ता है। या तो उनके बच्चे नहीं होते और अगर होते भी हैं तो ऐसे बच्चे जन्म के कुछ वर्षों बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या अपना पूरा जीवन पैतृक रोगों को लेकर बिताते हैं। माता पिता की पापमयी प्रवृत्ति का प्रभाव संतान पर निश्चित रूप से होता है। उस संतान में अनेक आसुरी दुर्गुण पाए जाते हैं। व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान को धर्म ग्रंथों में वर्ण संकर के अपमानजनक नाम से संबोधित किया है। इसलिए व्यभिचार को सर्वथा निंदनीय बताया गया है। दोस्तों, किसी को भी धोखा देना एक अपराध है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि धोखा देने वाली महिलाओं को नर्क में कैसी सजाएं दी जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।